सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? मेरा नाम राकेश है और टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। टॉपिक का नाम है दोहा चौपाई छंद। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अन्यथा ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इस टॉपिक में विशेषकर छात्रों के अंक कटने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छंद की परिभाषा देख लेते हैं कि छंद होता क्या है। जिस काव्य रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन किया जाए उसे छंद कहते हैं। तो जिस काव्य रचना में मात्राओं की संख्या निश्चित हो, वर्णों की संख्या निश्चित हो, यति यानी काव्य पंक्तियों को पढ़ते वक्त जहां रुका जाता है, ठहरा जाता है, उसे यति कहते हैं। और काव्य पंक्तियों को पढ़ते समय जो है गति भी प्रदान की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गति। तुक यानी सानुप्रास कहते हैं इसको। और काव्य पंक्तियों के बाद के वर्ण यानी राइम्स मिलती दिखाई दे, उसे तुक कहते हैं। तो इन सभी नियमों का पालन जिस रचना में हो उसे छंद कहते हैं। तो छंद के जहां तक भेदों का वर्णन है, छंद के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्त छंद। मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित हो, जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित हो, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित हो, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और जो काव्य रचना मात्रिक व वर्णिक छंदों से मुक्त हो, ऐसा कोई नियम न हो, उसे मुक्त छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के उदाहरण हैं दोहा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका आदि। वर्णिक छंद के उदाहरण हैं, जो वर्णिक छंद होते हैं वे होते हैं भुजंगी, तोटक, मनहरण, सवैया, कवित आदि। ये वर्णिक छंद होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम चर्चा करेंगे जो पाठ्यक्रम में दिया गया है वह आपका मात्रिक छंद दिया गया है, तो हम मात्रिक छंद पे चर्चा करेंगे। तो मात्रिक छंद में यानी मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अब ये मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं? जो है मात्रा क्या होती है? मात्रा क्या होती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। जो वर्णों में यानी जो वर्णों को बोलते समय जो समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। वर्ण अक्षरों में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। यानी जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो वे मात्रा के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं।
ये मात्राएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो दो प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। इनकी एक मात्रा गिनी जाती है और मात्रा का ये निशान होता है इसमें। अब जो दीर्घ स्वर होते हैं, आ, ई, उ, ऐ, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं जिनकी दीर्घ मात्राएं होती हैं। इनको गिनने के लिए ये चिन्ह लगा दिया जाता है, ये दो मात्रा कहलाती है। वैसे एक तीसरी जो है स्वर की मात्रा भी होती है, प्लुत कहते हैं, जो कि पात्र जब भावावेश में आके उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब प्लुत स्वर की भी मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे ओम या हे राम, यानी लंबा स्वर। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम मात्रिक छंदों की तरफ चलते हैं। मात्रिक छंद जो होते हैं आपके पाठ्यक्रम में है दोहा और चौपाई, हम इन पर चर्चा करते हैं। पहले पर मात्रिक छंद के जो भेद होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये तीन भेद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जिन काव्य पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जिन काव्य पंक्तियों में मात्राओं की संख्या आधी मात्राओं की संख्या समान हो उन्हें अर्धसम कहते हैं, और जिन जो काव्य पंक्तियों में मात्राओं की संख्या विषम हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अब सममात्रिक छंद के उदाहरण कौन से हैं? जो आपका चौपाई है ये सममात्रिक छंद में आ जाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। दोहा जो आपका अर्धसम मात्रिक छंद हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है आधे यानी 13-11-13-11 का नियम होता है, जो कि आधी समान मात्राएं होती हैं। इसके बाद विषम मात्रिक छंद, जिसके किसी भी जो है काव्य पंक्तियों में समान मात्राएं नहीं होती उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ये इसमें जो है कुंडली आ जाती है, गिरधर जी की कुंडलियां। अब हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंद के ऊपर। जो दोहा छंद है वह क्या है? दोहा छंद जिन काव्य पंक्तियों में तेरह है मात्राओं की संख्या निश्चित हो उसे दोहा छंद कहते हैं। यानी कि ये 13-11 क्या है? ये 4 चरण होते हैं दोहे में, लिखे 2 पंक्तियों में जाते हैं। तो उसके पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं,
दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में पुनः 11 मात्राएं होती है। तो ये नियम जहां भी मिलेगा वहां कौन सा छंद होता है? दोहा छंद। एक उदाहरण देख लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। दोहे की पहली पंक्ति की समाप्ति पर एक पूर्ण विराम का चिन्ह आता है और दोहे की दूसरे चरण की पंक्ति की समाप्ति पर 2 पूर्ण विराम के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब एक बार मात्राएं गिन लेते हैं। इसमें 13, 11, 13, 11 का नियम कैसे बनेगा? अब ये देखिए, यहां पर छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसका कौन सा, ये मैंने जो है मात्राएं आपको बताई थी, ये इसमें कौन सा हो जाएगा? ये इसमें लघु हो जाएगा। जैसे कि मैंने लघु और गुरु मात्राएं आपको बताई थी, ए, ई, उ, रे, ये तो लघु, यानी मैंने इसका ये निशान बताया था, ये लघु हो गई, छोटे ऊ की मात्रा है। ये कौन सी हो गई? ये गुरु मात्राएं हो गई, यानी बड़ी। तो यहां पर र को छोटे ऊ की मात्रा है। अब यहां पर छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि ये छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जब हम र को मात्राएं लगाते हैं तो 2 प्रकार से लगाते हैं। ये इस प्रकार से, यहां जो है र को छोटे ऊ की मात्रा है और यहां थोड़ा सा निशान लगाकर जब इस प्रकार करते हैं तो ये र को कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो यहां पर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की है, तो 1 गिनी जाएगी। अब यहां पर ओ, तो ये दीर्घ है, तो यहां पर हम इसको दीर्घ मात्रा गिनेंगे, क्योंकि यहां देखिए ये दीर्घ यहां पर है। अब ये छोटी की मात्रा है, तो यहां 1 गिनेंगे। अब द, चूंकि इसके अंदर यदि हम द को हल कर देंगे तो इसमें से ए निकल आएगा, तो यानी 1 मात्रा कहलाएगी ये भी यहां पर। इसके बाद यहां देखिए ओ है तो दीर्घ है, यहां बड़ा ऊ है तो यहां भी दीर्घ है, यहां 1 है और यहां पुनः 2 है। यहां हमारा 1 चरण समाप्त हो जाता है, ये प्रथम चरण कहलाता है। अब प्रथम चरण में हमें 13 मात्राएं चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, गिनते हैं। 1, 2, 2, 4, 5, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 है। तो हमारा ये नियम यहां पे बन रहा है पहले वाला। इसके बाद जो है दूसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। यहां पर ये आ है, तो आ की ये देखिए, यानी दीर्घ है ये, तो यहां हम दीर्घ बना देंगे। यहां फिर से अय है, तो यहां भी दीर्घ बन जाएगा। आ है, फिर से दीर्घ, बड़ाऊ है, फिर से दीर्घ, आ है, फिर से दीर्घ, और ये यानी इसके अंदर ए है, तो ये लघु। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1 11 है। तो ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में ये फिर से 11 मात्राओं का नियम हमारा बन रहा है। अब तीसरे चरण में देखिए,
तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 है। तो यहां पर एक छोटी है तो एक, आ है तो दो, बड़ी है तो फिर से दो, छोटा ऊ है एक, फिर से छोटा ऊ एक, आ दो, पे एक, आए है फिर से दो, एक दो, दो चार, दो 6, 7 8, 8 और 2 10, 10 और 11 है, 11 और 2 13 है। तो यहां पर हमारे तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। अब चौथे चरण में कितनी होनी चाहिए? 11 मात्राएं। देखिएगा, ओ है दीर्घ, छोटी है लघु, ए है इसके अंदर, ये देखिएगा, तो यहां भी लघु, छोटी है लघु, औ है दीर्घ, छोटी है लघु, आ है गुरु, और ये है यानी लघु। नियम देखिएगा, अभी 11 होनी चाहिए, 2 3 4 5, 5 और 2 7, 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 है। तो हमारा ये नियम भी यहां पर बन रहा है 11 मात्राओं का। तो 13, 11, 13, 11 मात्राओं का नियम जहां लागू हो उसे दोहा छंद कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चौपाई छंद की तरफ चलते हैं। चौपाई छंद जो है मुख्य मात्रिक छंदों में आता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चौपाई छंद कहते हैं। तो देखिएगा, चौपाई छंद काव्य पंक्तियों में जहां प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का 16 मात्राओं का नियम निश्चित हो, उसे चौपाई छंद कहते हैं। इसका एक नियम होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं मिलेंगी। दोहे में 13 11 13 11 का नियम होगा, जैसे कबीर जी के दोहे हैं, आपने पढ़ रखे होंगे। और इसमें जो है तुलसीदास जी की चौपाइयां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब एक बार नियम देख लेते हैं। यहां पर ये लघु है, फिर से छोटा लघु, फिर से छोटा लघु, ये ल के अंदर ए है तो फिर से लघु, बड़ी है तो दीर्घ, छोटी है लघु, यहां पर ए है इसके अंदर तो लघु, आ है गुरु, ये च यानी लघु है, फिर से लघु है, और आ यानी दीर्घ है और बड़ी दीर्घ है। तो 1 2 3 4 2 6 7 8
8 और 2 10, 11 है, 12 है, 12 और 2 14 है, 14 और 2 16 है। ये देखिए हमारा नियम। इसके बाद अगली पंक्ति देख लेते हैं। यहां फिर से आ है तो दीर्घ, यहां पर लघु, फिर से आ है दीर्घ, यह लघु 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 दीर्घ और दीर्घ। 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 7 8 9 10, 11 है, 12 है, 12 और 2 14 है, 14 और 2 16 है। तो यहां पर 16 मात्राओं का नियम है दोनों पंक्तियों में। तो कौन सा जो है यहां पर छंद है? चौपाई छंद। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। छंद ऐसी काव्य रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन हो, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जो आपके पाठ्यक्रम में दोहा और चौपाई छंद दिए गए हैं, जो कि मात्रिक छंद हैं। दोहे में 13 11 का नियम होता है, वहीं चौपाई छंद में प्रत्येक जो है पंक्ति में 16 मात्राओं का नियम होता है। तो ये था हमारा जो है दोहा चौपाई छंद। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अनुमति दें। धन्यवाद।